नमस्कार, आप साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हर एक एग्जाम दृष्टि से कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखने की। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो माई एक्सक्यूएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये उबंटू, फेडोरा और सोलस तीनों है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉक ओएस किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है? तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिनिश प्रोग्रामर लिनुस तुरवाल्दस द्वारा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1991 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, केवल एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो ये देखिएगा, यूनिक्स भी है और लाइनेक्स भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है तो इसके लिए आवश्यक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये होता है हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह भी होता है, हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है एमएस डॉस में, यूनिक्स में और विंडोज़ में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से कोई भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिएगा, सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो ये था एमएस डॉस था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है। तो क्या अंतर होता है मुख्य रूप से? तो ये होता है मल्टीटास्क की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये
IBM नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला देखिएगा, बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये CDAC के द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये सब के सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उबंटू, स्यूज, मैंड्रिवा, उबंटू, डेबियन, ये सब सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ओपन सोर्स, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था या किसके साथ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका किसके साथ? तो विंडो 95 के साथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता? तो स्टार्ट बटन विंडो 8 में नहीं होता, बाकी में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? तो अभी देखिए थे विंडो 8 में नहीं होता। इसके बाद अगला देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो वायरस से प्रभावित होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, सब प्रभावित हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो यूनिक्स नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स आधारित कौन सा नहीं होता? तो विंडोज मी नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बल्कि सर्च इंजन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेस्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये MS-DOS है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है? तो डॉस का पूरा रूप होता है साइबर लॉ में डिनायल ऑफ सर्विस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? GIGO का अर्थ होता है, ये देखिएगा, जरवर्ग इन गॉरवर्ग आउट, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, गारबर्ग नहीं लिखा है ना, गारबेग लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया करती है, तो कैसे करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो डॉस संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, लाइनेक्स एक है, तो लाइनेक्स एक क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किस रूप में? तो याद रखिएगा, इसे जाना जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
कोशिश किया हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके हम लोग। इसी प्रकार की लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिलता रहे और आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।